मुजफ्फरपुर में एक ऐसा गिरोह चल रहा है जो ट्रेनों में, बसों में यात्रियों पर शमशान का राख उसका उपयोग करके यात्रियों को बेहोश करते हैं और उनका सारा सामान लेकर ये लोग गायब हो जाते हैं। इनका मुख्य हथियार शमशान का राख है। उसके साथ ये लोग कुछ प्रयोग करते हैं, ट्रेनों में चढ़ते हैं। जो बंगाल जाने वाली ट्रेन है, मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, पंजाब रूट का ट्रेन है, मतलब जिसमें लोग ज़्यादा बैठते हैं, बिहार के यात्री जो प्रवासी मजदूर हैं, ये इन क्लास के लोग जो ज़्यादा उसमें बैठते हैं, इन ट्रेनों में ये लोग चढ़ते हैं और शमशान का राख ये यात्रियों पर उपयोग करते हैं और उनको बेहोश करते हैं। तुरंत ही उस शमशान के राख से ये लोग उनको बेहोश कर देते हैं और सारा उनका पैसा लेकर, उनका जो सारा सामान है वो सब लेकर ये लोग ट्रेन से, बस से उतर जाते हैं। अब जो इसका जो मुख्य सरगना है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो इस गिरोह का मुखिया है, उसका नाम भी इतना खास है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। नाम उसका विनोद वीआईपी है और इस वीआईपी नाम के पीछे एक गजब की कहानी है। ये नाम उसका इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके घर से घर भर के पूरा वीआईपी जो एक कंपनी है जो सूटकेस, ब्रीफकेस, अटैची ये सब बनाती है, घर भर के उसके पास ऐसे सूटकेस मिले और इसी के नाम पे उसका नाम विनोद वीआईपी पड़ा हुआ है। अब ये लोग सारा लोग काम कर कैसे करते थे, इनके काम करने का तरीका कैसे था और शमशान की राख से कैसे ये लोग बेहोश कर देते थे, सारी कहानी वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। मुजफ्फरपुर की पुलिस, जो रेलवे पुलिस है, उनके गिरफ्त में एक शातिर गिरोह का मुख्य सरगना पकड़ा जाता है। नाम उसका ऐसे तो विनोद चौधरी है, लेकिन ये पूरे इलाके में विनोद वीआईपी नाम से फेमस है। सारे लोग जो भी इसको जानते हैं या इसके जो शिकार बने हैं, इनका गिरोह पहले से काम करता है, जिसके चलते इसका नाम उधर इलाके में फेमस है। ये लोग जो मुजफ्फरपुर स्टेशन है उस क्षेत्र में एकदम एक्टिव है। ट्रेन के अंदर से लेकर ट्रेन के बाहर तक, स्टेशन के बाहर हर जगह ये लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और इस वीआईपी के नाम के पीछे उसकी कहानी है कि एक बार पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, पुलिस उसके घर पे छापा मारती है, तो उसके घर से जो सूटकेस का एकदम खजाना बरामद होता है। पुलिस जब ये सारे सूटकेस जब्त करती है तो लगभग 2-3 ट्रेलर, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, भर के उससे ज्यादा सूटकेस उसके घर से मिले थे और ये सारे सूटकेस ट्रेनों और बसों से लूटे गए थे। और इसमें अधिकतर वो वीआईपी के जो, क्योंकि बहुत फेमस कंपनी है वीआईपी ये सूटकेस और ब्रीफकेस का, इसी नाम से उसका नाम ही विनोद वीआईपी कर दिया गया। विनोद चौधरी से उसका नाम विनोद वीआईपी फेमस हो गया है। अब ये लोग जो शमशान की राख का उपयोग करते थे, तो जब विनोद चौधरी पकड़ाया तो उसने बताया कि ये लोग शमशान की राख उठाते थे, शायद उसमें कुछ खास ऐसी वो चीज है। इसके बाद इन्होंने अपना एक लैब बनाकर रखा हुआ था। उस लैब में ये लोग और केमिकल मिलाकर उस राख को ऐसे बना देते थे कि उसको तुरंत अगर यात्रियों के सामने निकाला जाता था, सूंघते ही एकदम सेकंड में कोई भी यात्री अगर उसके नाक के पास ये राख पहुंचता था, एकदम सेकंड में वो बेहोश हो जाता था। और यही काम ये लोग करते थे। ये लोग 2-3 की संख्या में किसी ट्रेन में बैठे और ऐसे बताएंगे कि ये किसी बाबा का प्रसिद्ध वो है, भस्म है, या कहीं खास जगह से ये कोई मतलब महादेव के भक्त का या किसी खास पवित्र स्थान का ये राख है। अब ये लोग उस राख को दिखाने लगते थे और अपने खुद तो ऐसे अपने नाक को इस प्रकार से ढकते थे कि खुद अपने पे कुछ असर ना हो, लेकिन यात्री जो देखने के चक्कर में या उनके सामने ये उन्होंने इस राख को उड़ा दिया, उनके नाक के पास ये पहुंचता था, तुरंत वो लोग बेहोश हो जाते थे और इसके सहारे ये लोग पूरा उनका सामान लूट कर आसानी से निकल जाते थे। इनका काम मुख्यतः होता क्या था कि सबसे पहले जिसमें मजदूर, जो कम पढ़े लिखे लोगों वाला जो ट्रेन है, जो एकदम प्रवासी मजदूरों को लेकर जाती है, वैसे ट्रेनों में ये लोग अटैक करते थे। खासकर इनका बंगाल जाने वाला रूट का जो ट्रेन है मुजफ्फरपुर से, वो मुख्य शिकार उस ट्रेनों पे ये लोग खास ध्यान देते थे। इसके अलावा जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, पंजाब जाने वाली ट्रेन है, इन सभी में ये लोग खास तौर पर ध्यान देते थे। इसके अलावा जो स्टेशन के आसपास से बसें जाती है, उसमें भी ये लोग चढ़ते थे और यात्री को बेहोश किया। वो दिन हो या रात हो पता भी नहीं चलने देते थे कि बगल वाले यात्री को इन्होंने बेहोश किया है और उसका सामान लेकर गायब हो जाते थे। इसके अलावा इनका ग्रुप और ज्यादा बड़ा है। ये लोग स्टेशन के बाहर ऑटो टैक्सी वाला बनकर खड़े रहते थे और जो भी यात्री अगर स्टेशन से बाहर आता था तो ऐसे दिखाते थे कि आप शेयरिंग ऑटो लेकर जा सकते हैं, पहले से एक यात्री बैठा है, आप भी बैठ के उस इलाके में जा सकते हैं। और बगल में जब यात्री उसमें कोई बैठ जाता था और वहां से चलता था, तो ये लोग आराम से रास्ते में उसको सुंघाते थे। जो अपना भस्म, उन लोगों का जो मुख्य केमिकल वाला भस्म है, उसको सुंघाते थे और सारा सामान लेकर लूट जाते थे। फिलहाल अभी इन लोगों को तो जमानत मिल गई है। ये लोग अपने तरफ से उन्होंने वकील हायर करके जमानत ले लिया है, लेकिन पुलिस इनके गिरोह की जांच कर रही है। इन लोगों के पीछे पुलिस अपने इनको रडार में रखा हुआ
हुआ है और आगे इन पर पुलिस और कार्रवाई करेगी। अगर इनसे जुड़ा कोई भी और भी जानकारी आएगी तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है? अगर आपका भी ऐसा कोई अनुभव है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।